ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है। ये साइन, आपको ये नोटेशन याद रखना है कि ये जो नोटेशन है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करती है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। इफ़ यू डिफाइन ए फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डी, कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, उसका आंसर रियल नंबर आ रहा है सच दैट, तब किस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, डी मेरे को डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है z1 और z2 का, वो किस टाइप से डिफाइन है z1 माइनस z2, और ये सारे z1 z2 किससे आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अब मुझे प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या है, मेट्रिक स्पेस है। तो एक बात का ध्यान रखो कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, r की पावर n, वो क्या थे, r n क्रॉस n की मल्टीप्लाई में लिखा गया था, मतलब r को r बार कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई थी उसमें। तो इसके टप्पल भी किस टाइप के थे, उसमें n के टप्पल दे रखे थे कि r की पावर n है, तो उसका एक एलिमेंट में क्या होंगे, n हमें जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे उसके एक एलिमेंट को उठाने के लिए। अगर हम इसका अब एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो एक एलिमेंट किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप का है। तो उस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे कि मान लो हमारा ये एलिमेंट है z, तो इस z को कैसे लिखा जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, इस तरीके से लिखते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ भी ऐसे ही लिखा जाएगा कि इसको z1 और z2 जो हमारे नंबर्स हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैंने क्या करा है, मैं सबसे पहले लेट कर रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके चले हम, फिर मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए हम पहली कंडीशन लेके चलेंगे कि मेरे दो नंबर, मैं कोई भी दो नंबर उठाऊं, उनका जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने क्या उठाया, z1 कोमा z2 की इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो मैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रही हूँ, तो मेरा z1 या इक्वल होगा x1 प्लस आयोटा y1, और मेरा जो दूसरा एलिमेंट है वो इक्वल होगा x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं इन दो नंबर का क्या निकालूँ, डिस्टेंस, तो कैसे निकला जाएगा, इसकी हेल्प से निकालना है मुझे z1 माइनस z2 का मोड। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, z1 माइनस z2। मुझे प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो ग्रेटर दैन 0 है, तो उसी बात को हम प्रूव कर रहे हैं। z1 को कैसे लिखा जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, z2 को माइनस x2 माइनस आयोटा y2 का मोड। तो यहाँ क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, y1 माइनस y2 का मोड। आपने देखा होगा जब भी z का मोड लगा होता है तो उस मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये z का मोड इस तरीके से होता है, x प्लस आयोटा y का मोड, और मॉडुलस सॉल्व करने का तरीका है अंडर रूट लगा के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें भी क्या होगा, ये पार्ट मेरा रियल है और ये पार्ट इमेजिनरी, तो यहाँ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का रूट, ये टर्म आएगी। अब आप एक बात बताओ, कोई भी टर्म है अगर वो स्क्वायर में, तो इसका मतलब वो क्या करेगी, कोई पॉजिटिव आंसर मुझे रिटर्न करेगी। अगर यहाँ पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आंसर आया, कोई पॉजिटिव नंबर है और मैं उसको ऐड करूँ किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ, किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ जब ऐड किया जाएगा तो दोनों की एडिशन भी क्या आएगी, एक पॉजिटिव नंबर आएगी, क्योंकि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर पे हम जैसे रूट लगाएंगे, चाहे वो पॉइंटों में है, लेकिन आंसर कैसे देने वाला है, पॉजिटिव। जब कोई आंसर ही हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है तो वो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डिस्टेंस था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का, वो कैसा आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो z1 कोमा z2 का जो हमारा डिस्टेंस है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ये मैट्रिक्स स्पेस की हमने पहली कंडीशन को प्रूव किया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन उठा के चल रहे हैं। मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस उठा लिया, z1 कोमा z2। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, देन इफ़ एंड ओनली इफ़ z1 इक्वल टू z2, तब दो एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। कभी भी अगर दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू 0 होगा तो सेकंड इनइक्वालिटी कहती है कि वो दोनों एलिमेंट ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये दोनों एलिमेंट ही किस टाइप के हैं, इनको किस टाइप से डिफाइन किया जाएगा, मोड z1 माइनस z2, क्योंकि यही फंक्शन यूज़ किया गया था ऊपर। अगर किसी भी चीज़ का मोड इक्वल टू 0 है तो वह नंबर खुद भी इक्वल टू 0 होंगे। तो अगर मान लो मैं इसको मोड से बाहर निकाल दूँ, कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव, मतलब z1 माइनस z2 इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा, z1 इक्वल टू z। इसके आगे इफ़ एंड ओनली की कंडीशन, मतलब ये एरो के साइन लगाना मत बोले, इसका मतलब अगर ये चीज़ है तो ये है और ये है तो ये, जिससे हमें ये चीज़ दोबारा करके दिखानी
नहीं करती। अब हमारे तीसरी मेट्रिक स्पेस की तीसरी कंडीशन के ऊपर पहुँचे, तो हमारी तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा अगर मैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं उसके। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को खोला, मैं डिस्टेंस उठा रही हूँ Z1, Z2 का, वो किसके इक्वल होगा, मोड Z1 माइनस Z2 का मोड। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z1 का मोड। मोड होने की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये इक्वल में आएगा Z2 माइनस Z1 का मोड, और ये मेरा इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ Z2, Z1 के, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को चेंज किया तो मेरा ऑर्डर भी चेंज होगा। अब ये चीज़ इसके इक्वल है, तो मेरी थर्ड इनइक्वालिटी भी क्या होगी, प्रूफ। अब मैं फोर्थ इनइक्वालिटी पे जा रही हूँ। मेरी फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है, डिस्टेंस ऑफ Z1, Z2 वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए, किससे, डिस्टेंस ऑफ Z1, Z3 प्लस डिस्टेंस ऑफ Z3, Z2 से। अगर मैं ये डिस्टेंस लेके चलूँ कि Z1, Z2 का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ वो किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z2 का मोड। आपको पता है अगर मोड में किसी भी चीज़ को हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का Z3 माइनस के Z3 का मोड। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को साथ में ले लिया, तो Z1 माइनस Z3 का मोड प्लस Z3 माइनस Z2 का मोड, क्योंकि हम जानते हैं कि A प्लस B का मोड हमेशा लेस देन होता है, किससे, A का मोड प्लस B के मोड से। तो ये मेरा A का मोड, ये मेरा B का मोड, ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ Z1, Z3 प्लस डिस्टेंस ऑफ Z3, Z2। हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी भी प्रूव हुई। तो इससे हम क्या कह पाएंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो क्या है, मेट्रिक स्पेस, क्योंकि हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टियाँ प्रूव हो चुकी हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।